खाली हाथ आया हूँ। इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे जहन में तो हमारी कब्रें कब की बनी हुई हैं। यही सोच तो बदलने आया हूँ। मतलब? तुम्हारे गार्ड्स मेरी तलाशी ले चुके हैं। मैं वाकई खाली हाथ हूँ। इजाजत हो तो हाथ नीचे कर लूं। क्या दुश्मनों की मुलाकात सिर्फ गोली से होती है? तुम यकीनन पागल हो जो यहाँ तक आ गए हो। हाँ, मैं पागल हूँ। नस्लों से खून चाट चाट कर पागल हो गया। इसी वक्त चले जाओ यहाँ से। खुशकिस्मतों के इस वक्त अम्मा घर पे नहीं है, वरना मैं उन्हीं से मिलने आया था। निकल जाओ यहाँ से इसी वक्त। क्यों एक नए खून से नई नफरत लिखनी है तुम्हें? खुदा का वास्ता, खत्म कर दो ये सब। समझाओ माई, कोई नहीं बचा। इधर तुम रह गए हो और उधर मैं। हम दोनों को ये दुश्मनी यहीं रोकनी है। हैरत है कि तुम्हें अभी तक दुश्मनी का मतलब नहीं आता। दुश्मन मर भी जाए तब भी उससे नफरत खत्म नहीं होती। हैरत है तुम्हें अब तक मोहब्बत का मतलब नहीं आता। दुश्मन की जीत के बावजूद भी उससे सब कुछ करा सकती है। निकल जाओ यहाँ से इसी वक्त। मत दावत दो अपनी मौत को। जो कुछ तुम सोच के आए हो वो नहीं हो सकता। इस पानी में इतना खून मिल चुका है कि इसका साफ होना नामुमकिन है। हम कोशिश तो कर सकते हैं। हम सिर्फ मर सकते हैं। हम दोनों का सिर्फ एक काम है कि अपने अपने वक्त पर अपनी अपनी गोली का इंतजार करें, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तुम जो सोचते हो मैं भी वही सोचता हूं, लेकिन वैसा कभी नहीं होगा। न मलकानी बीबी राजी होगी, न माई लाली। मैं तुम्हें जाने दे रहा हूं, ये तुम्हारे लिए काफी होना चाहिए। इस रात की सुबह जरूर होगी। हाँ, लेकिन उसको हम में से कोई नहीं देखेगा। खामोशी से निकल जाओ यहां से, और रुके तो मारे जाओगे। तुम मरोगे तो जाहिर है तुम्हारी अम्मा हम में से किसी के मिलने का इंतजार नहीं करेंगी, सीधा इस घर पे हमला करेंगी और फिर कुछ नहीं रहेगा। चले जाओ, दुश्मनी खत्म करने आए हो, कहीं बढ़ा के ना चले जाना। प्लीज गेट आउट। मैं फिर आऊंगा। हेलो, तुम्हें खुदा का वास्ता है, जल्दी से निकल जाओ यहाँ से। क्या ससी? मेरा नाम ना लो, फौरन निकल जाओ यहाँ से। ठीक है, जा रहा हूँ, लेकिन और कौन सा तरीका है इन चीजों को ठीक करने का? हाँ? पागल मत बनो वारिस, पता नहीं किस लम्हे कहाँ से तुम पर फायरिंग हो जाए। प्लीज खुदा के वास्ते यहाँ से निकल जाओ तुम। अच्छा ठीक है, जा रहा हूँ। ओके।
शशि, किससे बात कर रही थी तुम? क्या मतलब? वहां खड़े होके किससे बात कर रही थी? क्यों, अपनी दोस्त से बात कर रही थी। क्या हुआ? तुम्हें पता है कौन आया था? मलकानी बीबी का बेटा वारिस। क्या? हाँ, मैं तो हैरान हूं कि वैसे पागलपन कर भी कैसे सकते हैं। तो उसको जाने दिया तुमने? हाँ, पहले मैं समझा वो मुझे मारने आया है, लेकिन वो कुछ और ही करने आया था। क्या करना है? सुलह करने, दुश्मनी खत्म करने। काश तुम उसे ना जाने देते। इससे अच्छा मौका क्या मिलना था अम्मा से बात करने का। पागल तो नहीं हो गई हो? अम्मा ने उसे एक लम्हे देर किए बगैर मार देना था। मैं खड़ी हो जाती अम्मा के आगे, ना मारने देती। उसका अगर नंबर है तो उसे वापस बुलाओ। तुम्हें क्या हो गया शशि? तुम किस एडवेंचर की बात कर रही हो? माई लाली और मलकानी बीबी के घर आए बेटे को छोड़ देंगी? मैं होती तो कभी ये मौका ना जाया करती। मुझे ये बताओ, तुम्हें कैसे पता चला कि कोई मुझसे मिलने आया है? क्या हो गया जैन? क्या मुझ पर घर में चलने फिरने पर भी पाबंदी है? नहीं, मैं समझा तुम्हें पता लग गया कि कौन आया है। ये बातें छोड़ो, मेरी एक बात मानोगे? क्या? हम दोनों चलते हैं मलकानी बीबी के घर। क्या? हाँ, अभी और इसी वक्त। पागल तो नहीं हो गई हो? तुम वैसे ही खुदकुशी कर लो। तुम्हारा क्या ख्याल है? हम ज्यादा जिएंगे इस किस्म की दुश्मनियों वाले एटमॉस्फेयर में? जैन, अगर पहला कदम उस तरफ से उठ गया है, दूसरा हम उठाएंगे। प्लीज। शट अप शशि, अम्मा हम दोनों को जिंदा गाड़ देंगी। मैं तो हैरान हूं कि वो अंदर कैसे आ गया। ये दुश्मनी अब एक ही तरह खत्म होगी शशि, जब सारे खत्म हो जाएंगे। हेलो, तो तुम लोग आ रहे हो? कॉल मिली हुई थी। तुम लोग आ जाओ तो मैं गारंटी देता हूँ कुछ नहीं होगा। काश मेरे हाथ में होता। वहां जाकर तुमने पता नहीं अच्छा किया या गलत, मुझे कुछ नहीं पता। बस शुक्र है तुम बच के निकल गए। तुम लोग आ जाओगे तो शायद ये सदियों पुराने पत्थर टूट कर रास्ता दे दें। मुझे पता है तुमने ये क्यों किया है, लेकिन फैसला करने वाले लोग नहीं बोलते। हम इस लफ्ज से दूर ही रहें तो अच्छा है। तुम घर पहुंचो, मैं इस वक्त बात नहीं कर सकती। जैन इर्द गिर्द ही फिर रहा है। ओके, लेकिन अगर आ सको तो आ जाओ। बुरी की बजाय अच्छी खबर बनकर आ जाओ। ओके, बाय। अब मैं तो कैसे कहूँ कि थोड़ी वॉक कर लिया करें। मैं तो भाग रही हूँ, यहाँ तो सिर्फ मेरा जिस्म पड़ा है। अम्मा बड़ी, हम इसी जिस्म में रहते हैं, इसका ठीक होना जरूरी है। अब दवाइयाँ नहीं लेती ना? इश्क की दवा खुद इश्क होता है पुत्र। हमारा रोग तुम्हारी दवाइयाँ नहीं ठीक कर सकती। अम्मा बड़ी, मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं बेबस हूँ। मेरी बस में नहीं है कि आपको मैं
बाहर रखा ही क्या है पुत्र? नहीं अम्मा बड़ी, आप इस कबीले की सरदारनी है। ना 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 पुत्र ना, सरदारी का लफ्ज सिर्फ इश्क को सजता है, और जो इश्क करता है उसको सजा तो मिलती है। जो इस रास्ते पे चला उसके पैरों में छाले तो पड़ेंगे। ये रास्ता फूलों का नहीं है पुत्र, जिसको ये रोग लगा उसका कोई इलाज नहीं है, कोई इलाज नहीं है। अम्मा बड़ी, अगर मुझे इश्क हुआ ना तो मैं से फूलों का रास्ता बना के दिखाऊंगा आपको। न समझे न गुजरे कोई इस पल से, जलाए सताए जो इस डूबे जल में। ना ये इंतकाम है सिर्फ उसका काम है जो डूबे इश्क में। तेरे अब्बे को अस्पताल से छुट्टी हो गई है ना? डॉक्टर को फोन किया था, ख्याल रखा ना? जी बीबी जी, पर सज्जी लत कटेज गई है। खैर है, बुढ़े बंदे को लतां दी क्या लोड़। उसे कहा कर यहाँ आके बैठ जाए, परेशान ना हो। जी बीबी जी, पर अब्बा खुद बहुत रोता है। और रोने दे, उस पे रहम ना खा। रो के सारे चुप कर जाते हैं, और रोता हुआ मर्द सबसे बड़ा शिकारी होता है। रांझे के हाथ पैसे भिजवा रही हूँ, कम पड़े तो कहना। चल काम पे लग। रांझे के साथ बाहर गए थे? जी, बाकी गार्ड्स पर एतबार नहीं है मुझे। कहाँ गए थे? दोस्त से मिलने गया था। तुम आजकल कुछ ज्यादा ही बाहर नहीं निकल रहे। मौत जिंदगी की खुद हिफाजत करती है। जब वो आ गई तो घर क्या बाहर क्या। वारिस, हम दुश्मनदार लोग हैं। हमारी मौत हमें कुछ ज्यादा ही ढूंढती है, जातियां मार मार के चुंडों से देखती है। और तुम यहाँ के अकलौते वारिस रह गए हो। मेरे बाद ये दुश्मनी खत्म हो जाएगी। वारिस, अम्मा, मैं इस दुश्मनी का तो वारिस नहीं हूं कम से कम। अपने बाप का बदला तो तुमने ही लेना है, या बाप का बदला लेना नहीं चाहते? ये बदला मैं लूंगा, तैयार हूं इसके लिए, लेकिन ये बदला मैं मोहब्बत से लूंगा। मैं तुम्हें अपने खून से गद्दारी नहीं करने दूंगी, क्योंकि जिसके अंदर माई लाली के खून से नफरत नहीं, वो मलकानी का खून नहीं हो सकता। जो दुश्मनी शुरू ही मोहब्बत की वजह से हो, वो मोहब्बत से कैसे खत्म हो सकती है? अम्मा, खुदा का वास्ता है, शुक्र है सोनी मुल्क से बाहर है, वरना उसके अंदर भी आपने ये सारा जहर उतार रखा। किस चीज का वास्ता दूं मैं आपको? माई लाली के घर में एक बेटा रह गया है, उसे मारा, मैं दुश्मनी खत्म कर देती हूँ। ये दुश्मनी मैं खत्म कर दूंगा, और इसके लिए आज पहला कदम उठाया हूं। क्या क्या किया है तुमने? झूठ बोला है मैंने आपसे कि मैं दोस्त से मिलने गया था। मेरा तो कोई दोस्त बनने ही नहीं दिया आपकी इन दुश्मनियों ने। अम्मा, बात को वलेखे ना दो,
सीधी तरह बताओ कि कहाँ गए थे। मैं माई लाली की हवेली गया था। क्या क्या बोला? फिर से बोल। राजकोट गया था मैं अम्मा। तू जिंदा आतिशफशां के अंदर कूदने गया था? भूल गया अपने बाप के खून को, चाचा के खून को, ताया के खून को? भूल गया सब कुछ तो? वो सब याद था अम्मा, इसीलिए गया था। कर इतनी हिम्मत कर ही ली थी तो खाली हाथ वापस क्यों आ गया? मार के आते या मर के आते? माई लाली बाहर गई थी, वरना आज उनको मनाए बगैर वापस ना आता। तू कानी के सर में मट्टी डालना चाहता है? तू कोड़ा करके गलियां में उड़ाना चाहता है मेरी इज्जत? ये मैं होने नहीं दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे तेरी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। अम्मा, सुलह हार नहीं, जीत होती है। सुलह एक तरफा नहीं, दो तरफा होती है। राजे! 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 ओ क्या हुआ? आज जमीन का आखिरी दिन है क्या? क्या हो गया है? आखिरी दिन ही है वाकई। आपकी आंखें बेचाया है पोतरा आपका। राजे! जी बीबी सी। कब से है तू मेरे पास? कब से? जब से होश संभाला। कितनी बातें जानता है मेरी? हर बात। इतना सस्ता सौदा कर दिया मेरे एतबार का। अम्मा साईं, खामोश। बोल रांझे, तेरे पांव वहां कैसे चले गए जहां तेरी गोली जानी चाहिए थी? सिर्फ वो बीबी सी, अपनी सजा खुद तजवीज कर रांझे। बेवफाई की सजा मौत के सिवा कोई होनी भी नहीं चाहिए बीबी सी। तो फिर ये सजा भी अब तू ही देगा खुद को, क्योंकि धोखा भी तूने ही दिया है। सिर्फ बेवफाई की नहीं, यहाँ तो मोहब्बत की सजा भी मौत है। नहीं होने दूंगा मैं ये सब कुछ यहां पर। बहुत लाशें गिर गई। अम्मा साईं, कसूर इसका नहीं, मेरा है। तूने आज सिर्फ मेरा ही नहीं, हमारी सारी नस्लों का सर नीचे कर दिया। तो फिर असल सजा भी मेरी बनती है, रांझे की नहीं। मुझे खुद को मारना चाहिए अम्मा साईं। खुदा का शुक्र है कि मेरी आंखें छीन ली उन लोगों ने, वरना आज ये सब मुझे देखना पड़ता। आपको पता भी है बाबा साईं क्या करके आया है ये? अरे जिसे मोहब्बत चलाती है वो जो भी करता है ठीक करता है। माई लाली के घर सुलह की भीख मांगने गया था। बनती है सजा इसकी इस बात पर। मैं होता तो इसकी टांगे तोड़ देता। इतनी देर से क्यों गया? पहले क्यों नहीं गया ये? रांझे, तूने जो भी किया मेरे कहने पर किया और ठीक किया है। इस बात की सजा नहीं, इनाम बनता है। जहां इंसानों की जगह दुश्मन पाले जाते हो ना, वहां मोहब्बत की बात सबको जुर्म लगती है। तू जा, आराम से रह, बगैर किसी बोझ के। जा। दादा साहब, चले गए थे तो वापस नहीं आना था। पैर उठाकर वापस करने वाले हार जाते हैं। मोहब्बत बुज़दिल और डरपोक भी तो बना देती है दादा साईं। इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया पुत्र? ये काम तो सिर्फ
मोहब्बत कराती है। आंखों पे हाथ रखवा कर। उसी मोहब्बत ने डर के वापस भेज दिया। वो समझे कि माई लाली मुझे मार देगी। मौत के सामने भी जाकर खड़े हो जाओ तो कुछ देर के लिए वो भी हैरान हो जाती है। पता नहीं दादा सही, मगर मुझे ये दुश्मनी खत्म करनी है। अब और कोई रास्ता नहीं बचा मेरे लिए। मुझे ले जा। जरूरत पड़ी ना तो आपको भी लेकर जाऊंगा। अब शायद ही तुम्हारी मां निकलने दे तुम्हें। वो बहुत डरती है तुम्हारे लिए। नहीं दादा सही, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। दुश्मनी इनकी इज्जत है पुत्र। इनकी इज्जत पे हाथ डालेगा तो मारा जाएगा। रो रो मैं वाट निहारा सावल मोड़ मुहारा मुहारा सावल मोड़ मुहारा मन 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 का मैं पीर मनावा मुला कोल तावीज लिखावा सड सड जो सी मैं फाला पावा मैं ता कर दिया जतन हजारा सावल मोड़ मुहारा मुहारा सावल मोड़ मुहारा। हेलो, क्या हालात हैं? अभी अम्मा आई नहीं। तो तुम लोग नहीं आ रहे? तुम्हारे भाई ने क्या कहा? जहन के ख्याल में ये खुदकुशी है। मैं फिर आऊंगा। मत आना प्लीज, इस बार गार्ड्स में देखते ही मार देंगे। ये जैन ने कहा है। छोड़ो इन बातों को प्लीज। हमारे पास इस वक्त कोई और रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि हम निकल जाएं यहाँ से। तुम समझती हो कि हमें हार मान लेनी चाहिए? यही आखिरी रास्ता है। तुम ये बताओ पासपोर्ट का क्या बना? मैं कोशिश करूंगा कल निकलने की। क्या मतलब निकलने की? मैंने अम्मा को बता दिया है मैं राजकोट गया था। क्या? हाँ, अब कुछ भी छुपाते हुए गुनाह का एहसास होता है मुझे। तुम किस किस्म के पागलपन कर रहे हो बारिश? तुम जानते भी हो हमारे बीच एक तीसरा भी है। हम ये दुश्मनियां नहीं खत्म करा सकते। पासपोर्ट में भी उन्होंने 100 एतराज खड़े किए हुए हैं। क्या मतलब? तुमने तो कहा था तुम्हारे जानने वाले हैं वहां। थे, अब नहीं। मैं कोशिश करता हूँ कल निकलने की। यहाँ जहन को शक हो गया कि मैं किसी से बातें करती हूँ। कहीं ये ना हो कि कुछ ना बचे, ना मैं ना। प्लीज हसीम, मैं इसीलिए तो आया था। तुम फिक्र ना करो, मैं कुछ करता हूँ। ओके, फिर बात करते हैं। अब कॉल मत करना, अम्मी आने ही वाली हैं। पता नहीं यहाँ क्या होगा, पता तो उन्हें चलना ही है। खून लिखता है इस कहानी को। इश्क का रंग लाल होता है।
वरना रानी सिर्फ नाम की नहीं है ना। हाँ, माई लाली की खासम खास ना होती। अच्छा ये बता, राजा कब बना रही मुझे? ये ख्वाब ना देखा कर, सीधा सीधा बता, मेरे सूट लाया है कि नहीं? तुझे क्या लगता है नहीं लाया होगा क्या? ये है। बस इसीलिए तो अच्छा लगता है तो मुझे। खालद, ये शाम में कौन आया था? क्या मतलब? इतना भोला ना बन। मैं बाहर आले वेड़े के आले दुआले थी जब अंदर से ज़ेन सेब की आवाज आ रही थी ऊंची ऊंची। हाँ, कोई सज्जा खब्बा था तो सही, ये पता नहीं चला कौन था, मतलब क्यों था। वो टिब्बा बदर शेर आल आजम नहीं, हाँ? वो कह रहा था कि उस बंदे की शक्ल मलकानी बीबी के बच्चे से मिलती थी। वो यहाँ कैसे आ सकता है? इधर सब कुछ हो सकता है मेरे ढोल से पर। इधर जंग आला निजाम, और जिधर जंग हो वहाँ रंग में भंग किसी भी वक्त पड़ सकती है। हाँ, लेकिन वो यहाँ मरने आएगा क्या? क्या पता उसका यही शौक हो। चल छोड़ सानू की, ये माई अभी तक नहीं आई। आ जाएंगी, उन्होंने कहाँ जाना है। थोड़ी देर ठहर तो सही। ओ बस मैं उल्टा ओवर टाइम लगा के जा रही। हाँ, तूने ना मुझे उस बंदे की पूरी मालूमात दे के बतानी। जो हुक्म साईं। पहली बारी बड़ी देर से आई आप माई, मैं तो परेशान हो गई थी कि मौला खैर करे। सारी बरादरी अपने टब्बर समेत मौजूद थी वहाँ। सबके मसले शिकायतें सुन सुन के सर मेरा पोला हो गया। आपके पीछे इधर भी बड़ा ड्रामा हुआ आज शाम। क्या हुआ? कोई लड़का आया था, ज़ेन सेब जाके मिले थे बाहर आले वेड़े में। तार पिट मई मैंने खुद सुनी थी। क्या मतलब? कौन था वो? कोई कह रहा था मलकानी बीबी के बेटे की शक्लें दे रहा था वो लड़का। क्या? ज़ैन, ज़ैन, रशीद, मजीद, बिल्ला, कहाँ हो? ज़ैन! हुक्म माई। कौन आया था शाम को? माई कोई बंदा आया था। और कोई नाम पता भी था उसका कि जिन आया था? माई मजीद ना कह रहा था। मैंने सुना है मलकानी के बेटे की शक्लें दे रहा था वो। जी माई। तो जिंदा क्यों जाने दिया उसे? बोल। और मैंने तुम सबको मलकानी के बेटे की तस्वीर दिखाई है ना? माई वो नहीं था, वो होता तो। वो नहीं भी था तो क्यों जाने दिया? ज़ैन, कौन आया था शाम को? कौन? अच्छा वो वही जिस पे तुम चीख रहे थे। कोई नहीं अम्मा, कोई पागल था, बाहर से आया था, हमारी जमीन खरीदना चाह रहा था। तो फिर चीख क्यों रहे थे? इसलिए कि वो मार नहीं रहा था। क्या हो गया अम्मा? ये हरगिज मत सोचना कि मैं अगर बाहर हूं तो मेरी आंखें यहाँ नहीं हैं। अगर वो यहाँ आता तो मैं खुद उसे अपने हाथ से मार देता। और सुन लो तुम सारे, कोई मर भी जाए तो बाहर से अंदर नहीं आएगा मेरे हुक्म के बगैर। और ज़ैन, तुम गार्ड के बगैर बाहर देखोगे भी नहीं। वैसे भी किसी की भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है। मलकानी ने अपनी गिनती बराबर करनी है और वो मैं होने नहीं दूंगी अब। तो समझ जा।
मेहरबानी माई। मेरे सामने फोन पे बात करते हुए शर्म आती है तुम्हें? नहीं, गैर जरूरी फोन था, मैं काट दिया। बड़े दिन हो गए सोनी से बात किए हुए, उसका नंबर मिला के दो मुझे। जी। मैंने फैसला किया है तुम्हारी शादी करनी। जी? क्यों? शादी नहीं करनी तुमने? मुझे इस घर में मर्द चाहिए, खेलते भागते हुए। ये बात करें, बेल हो रही है। हाँ सोनी, हाँ मेरी धी, क्या हाल है? बस दुश्मन जिंदा तो हम जिंदा। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। तुम्हारे भाई को सुलह का नजला हो गया है कई दिन से। हाँ, क्या पता जब तुम वापस आओ ये जा चुका हो वहां हमारे सर में मट्टी डाल के। हाँ, ये हो चुका है, एक बारी हो के आ चुका है माई के घर। हाँ तो खैर, ये बताओ तुम्हारी पढ़ाई कितनी रह गई? और एक तो ये किताबें खत्म नहीं होती मोई। किताबें पढ़ी जाओ, तेल में बस कीती जाओ, जल्दी मुका के आ जा बस। हाँ, और कभी खुद भी फोन कर लिया कर। हाँ पास है। हाँ, बात करना चाहती। हाँ सोनी बोलो। ठीक हूं। सोनी मेरी गल सुन, इतनी दूर से बैठ के इंस्पेक्टर ना बन। मैंने जो किया है ठीक किया है। तंग आ गया हूं मैं इस खौफ की जिंदगी से। हाँ सोनी, मैं तेरे हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझता, समझ आई? खुदा हाफिज। कहाँ हो तुम? हाँ, वो अम्मा बात कर रही थी सोनी से। मैं बहुत परेशान हूँ। क्यों, क्या हुआ? तुम्हारी अम्मा को पता चल गया? तुम्हारा क्या ख्याल है? यहाँ 100 जासूस हैं उनके। क्या किया उन्होंने? बाहर जाने के सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। यहाँ भी कुछ ऐसे ही हालात हैं ससी। अम्मा तो मेरी सोच का गला घोट कर मार देना चाहती है। देखो, अब कोई रास्ता नहीं बचा है। सुलह की बात बेकार है और मैं इस जिंदगी को साथ लेकर नहीं मरना चाहती। मुझे भी यही लगता है अब कि ये कोशिश बेकार है। मुझे फौरन यहाँ से निकालो प्लीज। मैं कल ही जाता हूँ पासपोर्ट्स के लिए। तुमने बहुत देर कर दी इस चक्कर में। अभी पासपोर्ट्स बनेंगे, फिर वीजे पता नहीं कब लगेंगे। इस दौरान कुछ भी हो सकता है। तुम फिक्र मत करो ससी। कैसे फिक्र ना करूं? कमाल है तुम्हारी, हर लम्हा दुश्मन की तरह घात लगा के बैठा है और तुम मुझे अभी तक तसल्लियां दे रहे हो। या तो मना कर दो, सब खत्म कर दो ताकि मैं भी खुदकुशी कर लूं। शट अप ससी, 100 बार तुम्हें कहा है ऐसी बातें मत किया करो। तो और क्या करूं? अब कुछ भी किसी भी वक्त हो सकता है, इसलिए अब सिर्फ बातों का वक्त खत्म हो चुका है। बाज दफा दुश्मन से बदला लेने का एक तरीका ये भी होता है कि इंसान उसको छोड़ के दूर चला जाए। अब यही होगा।
मैं सुबह ही जाता हूँ किसी भी तरह पासपोर्ट ऑफिस। मैं भी कोशिश करूंगी निकलने की। इकट्ठे चलेंगे। बता देना। ओके बाय। आ आ आ आ आ आ आ पक्षी उड़ ना जाए मई कहीं। इन्होंने कहाँ उड़ के जाना है कमली, ये तो कैदी हैं। कैदी तो जेल तोड़ता है माई, जो आजाद है उसको क्या फिक्र है भला माई। हमारी कैद से तो आजाद भी नहीं रहा हो सकता, कैदी तो फिर कैदी है। कभी कभी पता नहीं चलता माई, आंख के तल्ले से निकल जाती है चीज और बंदे को पता ही नहीं चलता। ये तो किसकी बात करी है सुबह सुबह? तेरे पास कोई खबर है लगता है। नहीं माई, खबर कहीं नहीं, मैं तो आपसे दुआ का कहने आई थी। तुझे दुआ की जरूरत है? सस्सी बीबी मेरा ख्याल है कहीं जा रही है ना, मैंने सोचा शायद ज़ियारतों या उम्रे पर जा रही हैं, तो मैं भी दुआ का कह दे। ये क्या कह रही है तू? आपको कभी कोई गलत बात बताई है क्या मई? मैंने जो सुना है वो एक एक लफ्ज बता मुझे।